जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम माघ माह से संबंधित नियम, दान और महत्व को जानेंगे, जिसमें माघ माह का महत्व इतना क्यों है। माघ माह में गंगा तट पर वार्षिक कुंभ मेले का आयोजन होता है और इस महीने में गंगा नदी में स्नान और दान का बहुत ही खास महत्व होता है। इस माह में माँ गंगा, सूर्य देव, भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष फल मिलता है। इस महीने में गंगा स्रोत और गंगा स्तुति का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। माघ माह में स्नान का भी बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। माघ मास या माघ पूर्णिमा को संगम में स्नान का महत्व है। संगम नहीं हो तो गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है। निर्णय सिंधु में कहा गया कि माघ मास के दौरान मनुष्य को कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। भले ही पूरे माह स्नान के योग ना बने, लेकिन एक दिन के स्नान से श्रद्धालु स्वर्ग लोक का उत्तराधिकारी बन जाता है। अगर हमारे आसपास कोई नदी नहीं है तो हम घर पर भी गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं, और यदि हमारे पास गंगा जल भी नहीं है तो हम ओम गंगामी नमः इस मंत्र का जाप करके स्नान कर सकते हैं। दान। माघ मास में दान करने का बहुत महत्व माना गया है। पुराणों में अनेक दानों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अन्न दान, विद्या दान, अभय दान और धन दान को श्रेष्ठ माना गया है। यह पुण्य भी है। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की इंद्रियां खुलती हैं, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। माघ मास में खिचड़ी, घी, नमक, हल्दी, गुड़, तिल का दान करने से महाफल की प्राप्ति होती है। इस माह में कल्पवास के नियमों का पालन करना चाहिए। कल्पवासी को 3 मुख्य काम करने चाहिए, जिसमें तप, होम और दान, ये तीनों ही बातें होती हैं। आइए जानते हैं माघ माह से संबंधित कुछ खास बातें, जिसमें है कल्पवास। माघ माह में कल्पवास करने का सबसे बड़ा पुण्य होता है। कल्पवास अर्थात कुछ काल के लिए या संपूर्ण माघ माह तक के लिए नदी के तट पर ही कुटिया बनाकर रहना और साधुओं के साथ व्रत, तप, उपवास, सत्संग इत्यादि करना ही कल्पवास कहलाता है। कल्पवास पोष माह के 11वें दिन से माघ माह के 12वें दिन तक रहता है। कुछ लोग माघ पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं। कल्पवास से शरीर के सभी रोग और मन के सभी शोक समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य तथा मरुदगण माघ मास में प्रयागराज के लिए यमुना नदी पर संगम करते हैं। सत्संग। माघ माह में मंदिरों, आश्रमों, नदी के तट पर सत्संग प्रवचन के साथ माघ महात्म्य और कथा पुराणों का आयोजन होता है। कथा प्रसंगों के माध्यम से तन मन की स्वस्थता बनाए रखने के लिए अनेक प्रसंग सुने जाते हैं। सत्संग से धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है और धर्म के ज्ञान से जीवन की बाधाओं से मुकाबला करने का समाधान मिलता है। स्वाध्याय। स्वाध्याय के 2 अर्थ होते हैं। पहला स्वयं का अध्ययन करना और दूसरा धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना। स्वाध्याय का अर्थ स्वयं का अध्ययन करना, अच्छे विचारों का अध्ययन करना। इस अध्ययन का अभ्यास करना कि आप स्वयं के ज्ञान, कर्म और व्यवहार की समीक्षा करते हुए पढ़ें। वह सब कुछ जिससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता हो, साथ ही आपको इससे भी खुशी मिलती हो, तो बेहतर किताबों को अपना मित्र बनाएं। माघ मेला। सर्दियों में माघ मेला हमेशा ही लगता है, जो कि पवित्र नदियों पर लगता है। पुराणों में वर्णित है कि इस माह में पूजन, अर्चन और स्नान करने से नारायण को प्राप्त किया जा सकता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति के भी मार्ग खुलते हैं। इस मास में कुछ महत्वपूर्ण व्रत होते हैं, जिसमें षटतिला एकादशी, तिल चतुर्थी, रक्त सप्तमी, भीमाष्टमी, मौनी अमावस्या, जया एकादशी, संकष्टी चतुर्थी। हमें इन सभी का पालन अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं माघ मास में हमें क्या क्या नियम रखने चाहिए। माघ माह में द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। दान पुण्य अवश्य किया जाता है। इस माह में किसी भी तरह का व्यसन नहीं करना चाहिए, मूली का सेवन नहीं करना चाहिए और तामसिक भोजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह माह पुण्य कमाने और साधना करने का माह होता है, और इस माह में झूठ बोलना, कटु वचन, ईर्ष्या, लोभ और मोह, कुसंगत आदि का त्याग कर देना चाहिए। इस माह में अच्छे से स्नान करना चाहिए और खुद को शुद्ध और पवित्र बनाकर रखना चाहिए। इस माह में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इस माह में यदि एक समय भोजन किया जाए तो आरोग्य और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। साथ ही में इस माह में आप श्री हरि के भजन निरंतर करते रहें।
आइए अब सुनते हैं माघ मास की एक पवित्र पौराणिक कथा जो जीवन का हर मनचाहा सुख देती है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ स्नान की कथा का उल्लेख है कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह में अधिक था। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित कर लिया। वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें मालूम हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, पर अब परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर रहने लगे। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ स्नान की विशेषता बताई गई थी, तो उन्होंने भी वह श्लोक सुनकर के माघ स्नान का संकल्प ले लिया और इसी श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में जल स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभ व्रत ने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई और इस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हुआ। माघ मास में आप श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना करें और श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती हैं। माघ स्नान से संबंधित एक कथा इंद्र की है, जिसमें पौराणिक कथा के अनुसार माघ के महीने में गौतम ऋषि ने इंद्र देवता को श्राप दे दिया था। अपनी गलती का एहसास होने पर इंद्रदेव ने क्षमा याचना की और प्रायश्चित करने के लिए गौतम ऋषि ने उन्हें गंगा स्नान करने को कहा। इंद्रदेव ने माघ महीने में ही गंगा स्नान किया और उस पाप से मुक्ति पाई। इसी कारण इस महीने में गंगा स्नान करने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। विशेषकर माघी अमावस्या और माघी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में इसका बहुत अधिक महत्व होता है और पुण्य भी अधिक प्राप्त होता है। माघ महीने में विशेष धार्मिक पर्व, व्रत, अनुष्ठानों के मुहूर्त आते हैं। साथ ही इस माह में प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। माघ के महीने में ही संगम में कल्पवास किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नया महसूस करने लगता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।